Modi, India. He's a friend of mine. It's great. मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई। हर देश भारत से ब्रह्मोस चाहता है और इसमें बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चीन के पड़ोसी हैं। कूटनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न कोई परमानेंट। शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है कजान में और वो मुलाकात शी जिनपिंग के कहने पर हुई। भारत ब्रह्मोस दे चुका है फिलीपींस को, जो चीन का दुश्मन देश। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है फ्रेश स्टार्ट इन चाइना इंडिया रिलेशंस। हाल फिलहाल भारत चीन संबंधों में एक अजीब तरीके की प्रगति दिखाई दी है और ये प्रगति तब दिखाई दी है जब अमेरिका की तरफ से चीन को लेकर तरह तरह की बयानबाजी और एक्शन हो रहा है और भारत को लेकर भी बहुत सारी संभावनाएं लोग जता रहे हैं। ऐसे में विदेश मंत्री जयशंकर का चीन जाना और वहां शी जिनपिंग से मुलाकात और उनसे पहले एनएसए डोभाल का वांग यी से मुलाकात, ये दोनों ही तस्वीरें देखी और फिर याद करिए कि अमेरिका ने अचानक मार्क रूबियो एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं जिसमें कहा जाता है, उसमें निंदा की जाती है पहलगाम के घटना की और बाकायदा कहा जाता है कि ये सब बहुत गलत हुआ है और टीआरएफ जो पाकिस्तान की संस्था है, जो लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी संस्था है, उसको बैन कर दिया जाता है। असीम मुनीर जाकर के लंच में खाना दिया ट्रंप ने, तो केवल खाने के लिए उसने कह दिया कि भाई साहब आप तो शांति के दूत हैं, आपको नोबेल मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। और उसके बाद ऐसा लगा था कि अमेरिका पाकिस्तान परस्त होता जा रहा है, लेकिन कुछ तस्वीरें चीन से आई और ऐसा लगा कि भारत चीन संबंध एक नई दिशा में जा रहा है। दोनों ही देश अपने अपने विवाद को अपने तरीके से द्विपक्षीय मामलों के तहत सुलझाने की ताकत रखते हैं। तभी अमेरिका की तरफ से यह घोषणा हो जाती है कि हम टीआरएफ को बैन करते हैं और टीआरएफ एक आतंकी संगठन है। इंग्लिश में जो कहते हैं कनेक्ट द डॉट्स, ये करिए और उसके बाद आप समझ जाइए कि इन तस्वीरों का क्या महत्व है। भारत चीन संबंधों में हो रही प्रगति से कौन सबसे ज्यादा परेशान हो सकता है दुनिया में, जब आप ये तस्वीरें देखेंगे जहां जयशंकर और वांग यी की मुलाकात हो रही है। उसके बाद आपको एक बार ये चेहरा भी जरूर याद आएगा, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति दूसरी बार बने हैं, लेकिन टेन्योर 4 साल का ही। 4 साल में इन्होंने अपने इतने सारे दुश्मन देश के अंदर और देश के बाहर तो इनके दुश्मन है ही। एक दौर में जिन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड, नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। Modi, India. He's a friend of mine. It's great. अब कहानी उससे कहीं और चली गई और ऐसे समय में जब भारतीय कूटनीतिज्ञों को यह लगा कि कहानी डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से अपने मुताबिक और ये वाली बात की हम सुपर पावर हैं, तो भारत तो आंख आजकल दिखाता नहीं है किसी को, न किसी का दिखाना भारत को पसंद है। भारत ने दुनिया को कई बार ये बताया है। भारत ने धीरे से अपनी गाड़ी चीन की तरफ मोड़ी है और कहा कि चलिए तमाम विवादों पर हम लोग बैठ के बात करते हैं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आने वाले थे, केवल इस बात की अंदेशा से शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है कजान में और वो मुलाकात शी जिनपिंग के कहने पर हुई थी। शी जिनपिंग चाहते थे कि नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करें और उस मुलाकात के बाद लद्दाख रीजन में दोनों ही सेनाओं का डिसएंगेजमेंट हो गया था। ये कहानी यहां तक इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत चीन संबंधों में बहुत सारी पेचीदगी है, लेकिन जैसा कि मैं और आप सब जानते हैं कि कूटनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन, और जहां तक पड़ोसी का सवाल है तो पड़ोसी आप बदल नहीं सकते। तो हमेशा बातचीत का एक रास्ता खुला होना चाहिए। जाहिलों के साथ न सही, लेकिन एक पढ़ा लिखा मुल्क जो विकास की तरफ बढ़ रहा है उससे बातचीत हो सकती है। चीन के साथ ये गुंजाइश है क्योंकि चीन सीधे भारत से युद्ध में उलझने से पहले ये सोचेगा कि चीन की इकोनॉमी 16 ट्रिलियन की है और आने वाले समय में उसे अगर अमेरिका को टक्कर देनी है तो उसे अपने विकास की गति को ऐसे ही बनाकर रखना होगा। लेकिन अगर चीन भारत जैसे बड़े मिलिट्री माइट से टकराता है तो उसकी विकास गति धीमी होगी। इस बात को चीन बेहतर समझता है। अब जिनके पास कुछ खोने के लिए ही नहीं है, जो गधों का बिजनेस करते हैं, जो कुछ और बेच के कबाड़ बेच के जिनका जीवन चल रहा है, उनके लिए इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं है और इसलिए पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहता है कि भारत सुबह शाम जैसे दूध वाला रोज आपके यहां दूध पहुंचाता है, ठीक उसी तरह भारत भी पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा इंतजाम कर देगा कि सुबह का डोज, शाम का डोज, कई बार दोपहर का भी डोज भारत को देना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान को इससे फर्क पड़ता नहीं। लेकिन चीन अलग तरीके का मुल्क है, इसीलिए डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन किए गए हैं और ऐसे समय में जब अमेरिका दोनों ही देशों को धमका रहा, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिनको नहीं धमका रहे।
बहुत सारे अपने खास मित्रों पर उन्होंने टैरिफ ठोक दिया है। ऐसे में ये तस्वीरें अमेरिका और यूरोप को हैरान कर रही हैं। लेकिन हैरान करने वाली एक और बड़ी बात है। आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-90 यूज कर रहा था, जिसको चीन S-400 के इक्विवेलेंट बताता है। पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किए गए तमाम हथियारों में से 70 से 80% हथियार पाकिस्तान चीनी इस्तेमाल करता है। उन चीनी हथियारों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ, यह दुनिया ने देखा है। लेकिन फर्ज करिए जिस ब्रह्मोस ने चाइनीज HQ-19 को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और जिस एयर डिफेंस को ब्रह्मोस का हवा नहीं लगा, उस ब्रह्मोस की तारीफ अगर चीन कर रहा है तो यह सुनकर कैसा लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि स्वदेशी रूप से हथियारों के मामले में भारत आत्मनिर्भर होने जा रहा है और इस पर भारत बहुत काम कर रहा है। जिस तरह से ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के तमाम एयर बेसेस 13 एयर बेसेस को तबाह किया, पाकिस्तानी एयर डिफेंस को तबाह किया, पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह किया, यह सब देखकर दुनिया ही नहीं चीन भी हैरान है। और चीन आंख पर एक तरह से कह ले कि जैसे तैसे, वो कहते हैं ना कलेजे पे पत्थर रखकर, कलेजे पर पत्थर रखकर चीन तारीफ कर रहा। आप यकीन कर सकते हैं चीन जैसा देश तारीफ कर रहा है। चीन का एक अखबार है SCMP, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसका लिखना है इंडिया गेट्स ग्लोबल बायर इंटरेस्ट फॉर ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका। दुनिया ये जानती है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय डिफेंस सिस्टम ने, भारतीय ब्रह्मोस ने, भारतीय हथियारों ने चीनी हथियारों का, चीनी सुरक्षा तंत्र का, पाकिस्तानी हथियारों का जो हाल किया वो दुनिया ने देखा। और इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है भाई। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको आप जितना मार लीजिए वो तो देह झाड़ेगा, थोड़ी दूर जाके अरे मुझे तो चोट ही नहीं लगा। वैसी हालत है पाकिस्तान की। लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, चीन को हथियारों के मामले में अमेरिका और रशिया को टक्कर देना है। लेकिन चीनी हथियारों का पाकिस्तान के लैब में जो हाल भारत ने किया, जो हाल युद्ध के मैदान में हुआ, उसके बाद चीनी हथियारों की मांग दुनिया में बेहद कम हो गई। लेकिन अचानक से भारतीय डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा ब्रह्मोस के लेकर दुनिया में एक अलग तरीके की जागरूकता आ गई। हर देश भारत से ब्रह्मोस चाहता है और इसमें बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चीन के पड़ोसी हैं और चीन उनको दुश्मन मानता है। लेकिन ऐसे में चीन ब्रह्मोस की तारीफ कर रहा है। आप ये समझिए कि कूटनीति जा किस दिशा में रही है और इस सब का कारण क्या है। जैसा मैंने आपसे कहा कि कितना बड़ा कलेजे पर पत्थर रखा होगा चीन ने। लिखा जा रहा है कि इंडिया को विदेशी बायर्स मिल रहे हैं और सबका इंटरेस्ट किसमें है, ब्रह्मोस में है। और कहां कहां के देश है, वो देश है एशिया से लेकर साउथ अमेरिका तक। कहने का मतलब पूरी दुनिया में। तो ब्रह्मोस का प्रचार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हुआ सो हुआ, दुनिया ने जो देखा सो देखा। अब चीन भी ब्रह्मोस के प्रचार में लग गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक आर्टिकल में लिखा गया कि इंडियाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम हैज रिपोर्टेडली ड्रॉन इंटरेस्ट फ्रॉम एट लीस्ट 15 कंट्रीज spanning from Asia to South America after its use in cross-border strikes against Pakistan, enhance the global profile of the Indian weapon industry. हमारे यहाँ कुछ लोगों को लगता है कि मेक इन इंडिया होता नहीं है, मेक इन इंडिया जैसी कोई चीज है नहीं, यहाँ तो असेंबल हो रहा है। ऐसे हैं नेताजी जो कहते हैं। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता, आज बात खत्म हो गई। लेकिन चीन ये मान रहा है कि दुनिया का इंटरेस्ट भारत के वेपन्स में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जगह है। ये चीन का एक बड़ा अखबार लिख रहा है और चीन में मीडिया लिखता नहीं है, लिखवाया जाता है। हमारे यहाँ जैसी मीडिया नहीं है चीन में। चीन में अखबार और टेलीविजन पर वही छपता, वही दिखता है जो सरकार जिसकी सहमति देती। चीन में छपे उस आर्टिकल में केवल ब्रह्मोस की बड़ाई ही नहीं की गई, ऑपरेशन सिंदूर का बखान ही नहीं किया गया, बल्कि ब्रह्मोस का निर्माण कहां होता है भारत में, यह सब बाकायदा छापा गया है फोटोग्राफ्स के साथ। बताया गया उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस की फैक्ट्री है जहां भारत इसका उत्पादन करता है। अब इस सब का बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। मैंने बताया कि इन तमाम पेचीदगियों के बाद जो भारत चीन संबंधों में है, जो इसका ऐतिहासिक पन्ना है, बावजूद जो मौजूदा समय में जो दुनिया का सिनारियो बन रहा है, उसमें दोनों देश ऐसा लग रहा है कि कम से कम एक कहते हैं जिस तरह का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको कहते हैं, शायद उस दिशा में दोनों देश बढ़ रहे हैं। और इसका प्रयास लगातार चीन की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि बातें बहुत मीठी मीठी बोली जा रही है। चीन
किसी भी कड़वे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, न चीन के नेता कर रहे हैं, न वहां की मीडिया कर रही है। मैंने कहा कि मीडिया में वही कहा जाता है जो सरकार चाहती है। यह सब तब हो रहा है जब भारत ब्रह्मोस किसको दे रहा है? भारत ब्रह्मोस दे चुका है फिलीपींस को, जो चीन का दुश्मन देश है। साउथ चाइना सी में चीन का पड़ोसी देश है फिलीपींस, और चीन लगातार फिलीपींस को भी परेशान करता है और भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस दे रखा है। अब आप ये समझिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर में चीनी हथियार मारे जा रहे हैं, चीन के तमाम इक्विपमेंट्स तबाह हो रहे हैं, दुनिया में उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तब चीन भारत के उस हथियार की तारीफ कर रहा है जिस हथियार से सबसे ज्यादा चोट चीनी हथियारों को, चीनी इक्विपमेंट्स को, चीनी डिफेंस सिस्टम जिसको बताया गया, जिसको चीन ये कहता है कि वो S-400 के इक्विवेलेंट, बावजूद इसके चीन तारीफ कर रहा है। तो इसके बीच क्या होगा, इस बीच में क्या कहानी होगी, जो आपको समझना पड़ेगा। ब्रह्मोस को लेकर जिन 15 देशों ने भारत को ऑर्डर दिया है उसमें है थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला। ये तमाम देश ब्रह्मोस लेना चाहते हैं और अब ब्रह्मोस की ताकत को चीन ने भी माना है। भारतीय डिप्लोमेसी की गति भारतीय ब्रह्मोस की गति से ज्यादा तेज लग रहा है और इस बात पर सबसे ज्यादा तकलीफ में है अमेरिका। इवन ये सब तब हो रहा है जब भारत के तमाम मंत्री, भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जाके किनसे मिल रहे हैं? दलाई लामा के बर्थडे में उनको विश किया जा रहा है। दलाई लामा को लेकर चीन क्या सोचता समझता है आप जानते हैं। इतना ही नहीं, जो म्यांमार बॉर्डर पर चीन समर्थित उल्फा है उस पर भारत ड्रोन स्ट्राइक करके उल्फा के कमांडर्स को मार गिराता है। हालांकि इंडियन आर्मी नहीं मानती है, लेकिन यह क्लेम किया जाता है तमाम अखबारों में कि भारत की तरफ से, उल्फा की तरफ से बताया जाता है कि भारत की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक हुआ। और आपको यह दौर भी याद होगा जिस दौर में चीन भारत के नक्शे जारी किया करता था और जानबूझकर अरुणाचल के हिस्से को, सिक्किम के हिस्से को चीन अपना हिस्सा बता देता था और उन इलाकों के नाम बदल देता था। लेकिन आज का दौर बदल गया है। आज के दौर में भारत की तरफ से यह कहा जाता है कि हमारा बॉर्डर तो चीन से लगता ही नहीं है, हमारा बॉर्डर तो तिब्बत से लगता है। आप समझो चीन की जो एक्सेप्टेंशन वाली नीति है, जिसमें चीन 2 कदम आगे बढ़ता है, रुकता है, कब्जाता है, फिर 2 कदम आगे बढ़ता है, रुकता है, कब्जाता है, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सामने वाला मजबूती से उसे नहीं रोकता है। और जिस दिन आपने रोका वो वहीं अपना ईंट सीमेंट जोड़ लेगा और कह लेगा जी यहां से बाउंड्री की शुरुआत हो। चीन की कब्जा नीति यही है। लेकिन भारत की तरफ से उस चीन को यह कहा जा रहा है कि तुमसे तो हमारा सीमा लगता नहीं है, और यह कहा भी वहां से जा रहा है जिस अरुणाचल का कई बार चीन नक्शा बदल चुका है और अरुणाचल के हिस्से को अपना बताता है। वहां के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं इन तमाम चीजों के बावजूद जो सब भारत कर रहा है, बावजूद चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है? ग्लोबल टाइम्स कह रहा है फ्रेश स्टार्ट इन चाइना इंडिया रिलेशंस, व्हाट इज मोस्ट नीडेड फॉर अ फ्रेश स्टार्ट इन अ चाइना इंडिया रिलेशंस, ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल। और इसमें यह बताया जाता है कि ड्रैगन एलिफेंट टेंगो की बात की जाती है। इसमें यह बताया जाता है म्यूचुअल रेस्पेक्ट की बात कही जाती है। इसमें कहा जाता है कि म्यूचुअली दोनों देश आगे बढ़े, दोनों देश विकासशील देश हैं, दोनों को एक दूसरे की सराहना करनी चाहिए। चीन की तरफ से यह सब कहा जा रहा है, इतनी मीठी मीठी बात कही जा रही है। तो यह मीठी मीठी बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि भारतीय डिप्लोमेसी की ये कह लें आप सफलता कह लें या फिर चीन की मजबूरी कह लें कि चीन को ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन भारतीय डिप्लोमेसी बहुत तेजी से चल रही है और यही कारण है कि कुछ तस्वीरों से अमेरिका लगातार रोज पाकिस्तान पर कुछ ना कुछ कह रहा है और उसने साफ कह दिया है कि टीआरएफ एक आतंकी संगठन। क्या लगता है आपको कि भारत चीन संबंध एक नए दौर में शुरू होने जा रहा है या फिर ये सब केवल अमेरिका को मात देने के लिए दोनों ही देश आपसी सहयोग और आपसी समझौते के तहत कर रहे हैं?